हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 क्षार एवं लवण की छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जो आपको पेपर में आएंगी या जो बातें आपको याद रखनी है परीक्षा के लिए। तो पढ़ते हैं। अब देखो, आराम से देख पा रहे हो। देखो, सबसे पहले आए आम्ल। छोटी सी बात है, खट्टे होते हैं, जानते हो। नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्षार कैसा? साबुन जैसा स्पर्श, कड़वे और संक्षारक प्रकृति का। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते होंगे ये बातें। ठीक है, अब देखते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल व क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब कुछ क्या है, नेचुरल सूचक हैं या इंडिकेटर है। उनको लिए आपकी एक ट्रिक बनाइए। लेबर, ट्राई, पॉपकॉर्न, मेयर। अब देखो, LA बोले तो लिटमस, बेस में कैसा? ब्लू, और एसिड में कैसा? लाल। लिटमस पेपर है वो बेस में ब्लू और एसिड में रेड। टी बोले तो टर्मरिक, बेस में रेड और एसिड में येलो। पी बोले तो फिनोप्थलीन, बेस में पिंक और एसिड में कलरलेस। मेयर बोले तो मेथिल ऑरेंज, बेस में येलो और एसिड में रेड। तो ये इस प्रकार से इन सूचक को याद रखेंगे कि ये सूचक हैं एसिड और बेस में डिफरेंट कलर कैसे देते हैं। इस जैसी ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है। लेबर, ट्राई, पॉपकॉर्न, मेयर। आपके एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, काम आएगी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब देखो, लिटमस क्या है? बैंगनी रंग का विलीन है। अब एक होते हैं क्या? गंधीय सूचक, यानी कि उनकी गंध है वही सूचक का काम करती है, वही पहचान करती है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ है वो क्षार है। अब आते हैं इसमें वनीला, प्याज। ये थोड़ा छुपा हुआ है आपके, प्याज है भई। ये क्या है? प्याज। यहाँ लिख देते हैं इसको। वनीला एसेंस है, प्याज और लौंग का तेल। ये क्या करते हैं? गंधीय सूचक का काम करते हैं। अब जो गंधीय सूचक होते हैं उनका काम क्या है? गंधीय सूचक का काम है कि एसिड के अंदर, एसिड में मिलेंगे तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगी। उनकी गंध कैसी रहेगी? सेम रहेंगी। और जब बेस के अंदर मिलेंगे तो क्या करेंगे? लूज देयर स्मेल। क्या कर देंगे? इसमें स्मेल को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो ये तो काम है एसिड के अंदर गंधीय सूचक, और ये काम है बेस के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं इसकी और बातें। अब देखो, धातु है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब जो सक्रियता श्रेणी है ना, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु हैं वो तो क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। और जितने भी हाइड्रोजन से नीचे वाले धातु हैं वो ये नहीं काम करते। ठीक है, आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे अभी आगे। अब देखो, दानेदार जिंक है। अब दानेदार क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि उसको सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। और दानेदार जिंक की रिएक्शन किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन H2SO4 के साथ। तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और वो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस है वो खुद जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं है। अब जो गंधीय सूचक हैं, ये बात मैंने आपको बताई अभी कि एसिड में तो सेम गंध होती है और बेस में गंध को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं।
छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाएंगी। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि क्षार है और इसने किससे रिएक्शन करी आपके धातु के साथ, तो क्या बनाया सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब देखो सोडियम जिंकेट है तो कैसे याद रखोगे सोडियम जिंकेट को, नाटू जनाटू, ना Na2 नाटू यानी कि Na2 जन जिंक R2 O2 नाटू जनाटू। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना, नाटू जन R2 नाटू जन R2 ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सवेत अक्षय बनता है और वाटर बनता है। यानी कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, सवेत अक्षय बनता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर सवेत अक्षय किसका बनता है, तो वो सवेत अक्षय किसका बनता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। ये क्या, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड H2 और CO2 बनाता है। अब आपके एक क्वेश्चन भी है, यानी कि कोई विलयन है अंडे के कवच के साथ क्रिया करके एक गैस बनाता है और वो गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूध या कर देती है। वो गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूध या कर देती है। तो उस विलयन का नाम बताइए जिसके साथ उसने क्रिया की। तो ये गैस बना ली इसने, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, गैस तो बन गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस विलयन का नाम पूछता तो उस विलयन का नाम क्या होगा, HCl होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि कोई विलयन, क्या कहता है, कोई विलयन अंडे के कवच के साथ क्रिया करता है। अंडे के कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक गैस उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूध या कर देती है। तो ऊपर वाले पेज में देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का सवेत अक्षय बनाता है, यानी कि। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा कि HCl है वो विलयन जिसके साथ क्या करता है, क्रिया करता है। अब देखो अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब जब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो बनने वाला लवण कैसा होगा, न्यूट्रल होगा और pH कितनी होगी, 7। उदासीन विलयन की pH 7 होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेंगे। अब जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी ना, नेचर भी उस लवण की वैसी ही होगी, जो बनने वाले लवण की नेचर कैसी होगी, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है। अब देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कैसी होनी है, एसिडिक होनी है, तो pH क्या होनी है, लेस देन 7। अब वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस क्या है यहाँ, स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर कैसी होनी है, बेसिक, तो pH कितनी जानी है आपकी, ग्रेटर देन 7, तो pH क्या हो गई, ग्रेटर देन 7 और नेचर यहाँ एसिडिक हो गई और यहाँ बेसिक हो गई। ये बात समझ में आई आप सभी को, छोटी छोटी बातें हैं पर यही छोटी छोटी बातें आपको क्या दिलाएंगे, एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। अब देखो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, धात्विक और यहाँ भी अम्लीय। अब देखो ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। जो ग्लूकोज का विलयन है और एल्कोहल का विलयन है वो क्या नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि इनमें विद्युत के चालन के लिए क्या नहीं होते, आयंस नहीं होते। अब देखो अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या उत्पन्न करता है, H+ उत्पन्न करता है।
सोडियम क्लोराइड के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और HCl गैस बनती है। अब इस HCl गैस में क्या होती है, नमी होती है, और इस नमी को अवशोषित करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली का यूज करते हैं। कई बार पूछते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि HCl में उपस्थित नमी का अवशोषण कर लेती है कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। और फिर शुष्क HCl पर क्या करेंगे, शुष्क HCl पर क्या करेंगे, जो शुष्क क्या है HCl बना है, उस HCl पर क्या करेंगे, लिटमस पत्थर पर डालेंगे, देखेंगे कि शुष्क HCl लिटमस पत्थर का रंग चेंज करता है क्या, तो वो नहीं करता है। और जब नम HCl लेते हैं तो वो क्या करता है, लिटमस पत्थर का कलर चेंज करता है। अब जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है, अम्लता भी बढ़ती है, और pH है वो कम होती है। अम्ल की pH कम ही तो होती है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है तो क्षारकता बढ़ती है और pH बढ़ती है। अब जठर रस की pH है, कई pH हैं जो आपको याद रखनी है, तो आपको बताएंगे कि इजी ट्रिक कैसे आप pH को याद रखेंगे। अब देखो जठर रस की pH है, यानी कि जठर किसको कहते हैं, आपके पेट को। तो पेट में की रोटी कितनी खाते हो, 1 से 2 रोटी खाते हो। कितनी रोटी खाते हो, 1 से 2। तो 1 से 2 क्या हो गया, जठर रस की pH। अब नींबू का रस, अब एक नींबू होता है तो उसके 2 बराबर भाग करते हैं शिकंजी बनाने के लिए, तो 2 बराबर भाग कर दी, 2 बराबर होगी, तो नींबू के रस की pH 2.2। और शुद्ध जल है, शुद्ध क्या है, जल है। अब शुद्ध जल को क्या रखना चाहिए, साथ रखना चाहिए, पीने के काम आता है ना। तो शुद्ध जल की pH कितनी हो गई, 7 हो गई। अब रक्त में क्या मिला है, शुद्ध जल मिला है, कितने पॉइंट तक मिला है, 4 पॉइंट तक मिला है। तो शुद्ध जल की तो 7 और कितने पॉइंट है, 7.4 हो गई। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क कितने रुपए का आता है, 10 रुपये का आता है। कितने रुपए का आता है, 10 रुपये का आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की pH कितनी हुई, 10। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH कितनी है, 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने नंबर पर है, आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर है 14, तो उसकी pH हो गई 14। अब देखो जानते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब पहले तो देखते हैं कि क्लोर क्षार होता क्या है, कि क्लोर क्षार है वो क्या होता है। अब देखो जो सोडियम क्लोराइड है ना, उसका जल अपघटन कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें ना क्लोरीन गैस किस एनोड पर बनती है, सॉरी किस पर बनती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस पर बनती है। अब देखो इसके लिए आपको एक सी ट्रिक है, पैक। पी बोले तो पॉजिटिव, पी क्या, पी बोले तो पॉजिटिव, और ए बोले तो एनोड, ए बोले तो एनोड, और सी बोले तो क्लोरीन गैस। पॉजिटिव एनोड पर क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। अब देखो एक क्या होती है, CNG गैस होती है ना, CNG, और N की जगह क्या लिखना है, Na, और G को क्या मान लेना, H, और यहाँ 2। अब देखो कैथोड, कैथोड कैसा है, Na नेगेटिव के लिए, और एक तो क्या बनता है कैथोड पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनता है, और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रह जाएगा। देखो इसको क्या मानना था, C, और इसको N और G, और N के आगे फिर A लगा देंगे, CNA हो गया, और H के क्या लगा, G को क्या बना लेंगे, H बना लेंगे, H2। तो क्या हो गया, CNAH2। कैथोड पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो अब क्लोरीन, क्लोरीन वर्ड वो आपके क्लीन जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, क्लीन जैसा दिखता है, क्लीन जैसा दिखता है ना, क्लोरीन वर्ड कैसा दिखता है, क्लीन जैसा दिखता है। अब देख क्लीन करता है,
किस किस को क्लीन करता है? जल को क्लीन करता है, स्विमिंग पूल को, पीवीसी, सीएफसी और कीटाणुओं को भी क्लीन करता है, तो कीटाणुनाशक, और रोगाणु करता है तो रोगाणुनाशक। ठीक है, ये क्लोरीन के उपयोग हुए। अब हाइड्रोजन के उपयोग देखने हैं आपको। क्या देखने हैं? हाइड्रोजन के उपयोग देखने हैं। ईंधन, मार्गारीन, खाद और अमोनिया बनाने के काम आता है। हाइड्रोजन कहाँ काम आता है? ईंधन, मार्गारीन, खाद और अमोनिया। अब विरंजक चूर्ण का निर्माण। अब जो सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया क्लोर क्षार अभिक्रिया में, वहाँ क्या बनी? आपने देखा एनोड पर क्लोरीन गैस बनी, और वो क्लोरीन गैस जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? आपकी विरंजक चूर्ण बनाती है और वाटर बनाती है। अब क्लोरीन, जहाँ विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछे तो क्लोरीन की तो आप बता ही सकते हो, रोगाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है, जल को स्वच्छ करता है और स्विमिंग पूल को स्वच्छ करता है। और क्या है? सूती एवं लिनेन की विरंजन में कागज़ की फैक्ट्री और लकड़ी की मज्जा, इन सब में क्या है? विरंजक चूर्ण के उपयोग। हर बार या शायद एक साल छोड़ के उससे अगले साल ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि जो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है और इसके उपयोग क्या है। अब देखो, एक आता है बेकिंग सोडा। आपने रसोई घर में देखा होगा कि बेकिंग सोडा है, उसका इस्तेमाल करते हैं जो पकौड़ी वगैरह उनको खस्ता और सॉफ्ट बनाने के लिए, जैसे पाव रोटी है इत्यादि। अब देखो, बेकिंग सोडा का निर्माण जानते हैं कैसे होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है NaCl। NaCl में क्या मिला है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया। तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। और क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि नौसादार। घर पे करके देखना भाई इस एक्सपेरिमेंट को। बेकिंग सोडा बनता है क्या? NaCl होता है आपके पास, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और CO2 गैस, और उसके अंदर पास कर दो। अब देखो, बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? हीट करेंगे। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट और CO2 और वाटर बनेगा। अब बेकिंग सोडा है, उसकी जो नेचर है वो होती है क्षारीय प्रकृति। तो पेट की एसिडिटी होती है तो उसको शांत करने के काम आता है। एक है जो अग्निशामक यंत्र है ना, उनमें भी काम आता है क्या? बेकिंग सोडा। यानी कि बेकिंग सोडे की रिएक्शन है जब सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। बेकिंग सोडे की रिएक्शन क्या करवाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है? आग बुझाने वाली गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यहाँ क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा और प्लस H2। और फिर इस रिएक्शन को आपको क्या करनी है? बैलेंस करनी है। अब देखो, अब जो कपड़े धोने का सोडा है वो किससे बनता है? आपके बेकिंग सोडे को गर्म कर दो और इसमें 10H2 जोड़ दो, तो ये 10H2 तो क्या कब करते हैं? क्रिस्टल जल के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? क्रिस्टल जल के रूप में आते हैं। अब देखो, बेकिंग सोडे के यूज़, धोने के सोडे के यूज़ देखो। अब नाम है धोने का सोडा, तो ये नाम से ही पता चलता है कि भाई धोने के ही काम आता है। अब सीधी सी बात है कि कपड़े तो धोता ही है और जल की कठोरता को भी धो देता है और घरों को भी धो देता है। यानी कि जल की जो हार्डनेस है उसको हटाने में भी काम आता है और घरों की साफ़ सफाई में भी। एक जो कांच और कागज़ उद्योग हैं और साबुन, इनको भी क्या करता है? काम, इन उद्योगों में भी क्या होता है? काम में आता है। और एक होता है बोरेक्स। बोरेक्स के उत्पादन में भी काम आता है। अब आपको है ना बोरेक्स का फॉर्मूला बताना है कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके। अब देखो और देखते हैं। अब देखो, ये दिया आपको कॉपर सल्फेट दिया है। कैसा रंग है इसका? नीला रंग है। जैसे इसको हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट कैसा हो जाता है? वाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि है ना इसमें 5H2 जुड़े हैं ना, ये क्रिस्टल जल है। ये जल हट भी जाएगा और वापस से जुड़ भी जाएगा। अब देखो, जैसे ही हटेगा इससे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, और जैसे ही 2-4 बूंद वापस से इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे? पानी की डाल देंगे, तो वापस से इसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला रंग।
अब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब देखो जैसे क्या करते हैं, जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2। ये क्या आपके जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पॉप बनेगा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि इससे डेड अणु है ना जल का, वो बाहर निकल जाएगा। और सबसे पहले इसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी कि POP में वापस से जल मिला देते हैं तो वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम। आपने देखा होगा जैसे ही डॉक्टर है वो प्लास्टर करता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो वो नम सा होता है, और जैसे ही पहले तो वो सूखा पाउडर होता है और उसमें पानी में मिला के वो लगाता है उस पट्टी के ऊपर, तो वो एकदम से जिप्सम बन जाता है। वैसे ही क्या है, घरों के अंदर POP करते हैं तो पहले वो पाउडर लेके आते हैं, वाइट सा पाउडर कट्टे के अंदर, प्लास्टिक के बैग के अंदर लेके आते हैं, और फिर वैसे पानी में घोल के उसको लगाते हैं घर की छतों के ऊपर, या कोई मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं तो वो वापस से वो जिप्सम बन जाती हैं। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदर-रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए ताकि वो जिप्सम ना बने और आपके काम आ सके। अब देखो NaOH है, KOH और NH4OH है, ये क्या है, क्षार हैं। जो क्षार हैं पानी में घुलते हैं उनको क्या कहते, जो क्षारक हैं पानी में घुलते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार, जो पानी में घुलते हैं। तो ये तो क्या है, वेरी सोल्यूबल है, क्या है, वेरी सोल्यूबल है। और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, पार्शियली सोल्यूबल है, क्या है, पार्शियली सोल्यूबल। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम है। और कुछ क्षार और दे रखे हैं तो प्रकृति तो उनकी क्षार की है, लेकिन क्या है, वो सोल्यूबल नहीं है। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। अब देखो धातु ने जैसे ही लवण के साथ क्रिया की तो क्या बनाया, धातु ने जैसे ही अम्ल के साथ क्रिया की तो क्या बनाया, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो जो हाइड्रोजन, ये क्या है, सक्रियता श्रेणी है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल है ना वो क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे, और उससे नीचे वाले नहीं देंगे। अब इस सीरीज को याद करने के लिए आपके पास एक क्या है, ट्रिक है। कैटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ओडी। इस ट्रिक से आप इस सीरीज को याद कर लेंगे। कैटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ओडी। ठीक है, इस ट्रिक से आपको इस सीरीज को याद करना है। अब देखो दोस्तों, ये तो थी छोटी छोटी पर आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट करा दिया है, और अब उसके चलेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सभी दोस्तों थैंक यू।